ज्ञान और पाठ्यक्रम। ज्ञान बड़ा शब्द है और उस ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए 19वीं शताब्दी के बाद पाठ्यक्रम आया। वो पाठ्यक्रम वो वस्तु है, पाठ्यक्रम वो नाम है, पाठ्यक्रम वो पद है जिसके चलते हमारा जो पढ़ाई की जो हमारी पद्धति है उस पद्धति में रोचकता हो गई, सजीवता आ गई, संजीवनी आ गई, सिलसिलेवार हो गया। एक अनुशासन में हम पढ़ने लगे, एक अध्ययन क्षेत्र मेरा बन गया उस पाठ्यक्रम के चलते। ये पाठ्यक्रम में जो हमें पढ़ना है, हमारे द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं वो ज्ञानक पाठ्यक्रम में एक खंड है जो दर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतकों के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बातें आई हैं उन्हें पढ़ना है। और उसके साथ दो ऐसे दर्शन शास्त्री का नाम है जो यूरोप के हैं, देश के बाहर के हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, जिन्हें हमको पढ़ना है। ये इस कड़ी में हमको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद को ही क्यों पढ़ना है बंधु? उनका ही नाम क्यों दिया गया? आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में, आपके कंटेंट में स्वामी विवेकानंद को इसलिए जोड़ा गया कि स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के हिंदुत्व के और आध्यात्मिक चेतना के क्रांति दूत थे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वर्षों से मुसलमानों के शासन काल के उपरांत जो हमारी संस्कृति छिन्न होने लगी, उस संस्कृति को अक्षुण्ण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया। और इस कार्य में उनका मदद एक गुरु रामकृष्ण परमहंस करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब उनसे मिलते हैं, उनसे जब यदि उनकी दर्शन होती है तो वो बतलाते हैं कि तुम हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए तुम बंधु निकल चुके हो और हमें लगता है कि यह काम तो भली भांति कर सकते हो। और स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तान की यात्रा पर निकलते हैं। भारत देश की स्थिति ऐसी होती है कि भारत देश गुलाम होता है। उन दिनों में अंग्रेजों के शासन लिपिबद्ध में बंधे हुए हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू है और हिंदुस्तान से हिंदी और संस्कृति को मिटाने का बड़ा सा षड्यंत्र चल रहा होता है। ऐसे षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, देश की भाषा को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वामी विवेकानंद का आंदोलन लेके आते हैं, उठते हैं। इस परिस्थिति में देश को घूमने के बाद वह व्यक्ति जिसने अध्ययन किया है दर्शन शास्त्र का, जिसने अध्ययन किया है अंग्रेजी का, जिसने अध्ययन किया है संस्कृति का, जिसने अध्ययन किया है बंगला का, जिसने अध्ययन किया है हिंदी का और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से BA पास करने के उपरांत वह व्यक्ति हिंदुस्तान की दशा और दिशा के बारे में सोचता है, हिंदुस्तान के युवाओं के बारे में सोचता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों युवा किसी ओर जा रहे हैं, इनका मार्ग क्यों भटक रहा है, ये अपने पथ पर क्यों नहीं जा रहे हैं, ये युवाओं में इतनी शक्ति है, अपनी शक्ति को संचित कर क्यों नहीं इस भारत माता को त्राण दिला रहे हैं, क्यों नहीं भारत माता जो अपहृत है, जो भारत माता अपहृत है, जो गुलामी की दास्ता के जंजीर में जकड़ कर छकर रही है, छटपटा रही है, आह्वान करती है, पुत्रों बेटो कोई तो आओ, हमें आजाद कराओ, वर्षों से गुलाम रखा है, क्या मैंने तुम्हारी सेवा नहीं की? क्या भारत माता कहती है कि क्या हमने तुम्हारा कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? तो क्यों हमको गुलाम बना के रखे हो? क्यों गुलाम रखे हो? तो ऐसी परिस्थिति में विवेकानंद जगते हैं। रात दिन एक स्वप्न आता है उनके दिमाग में कि भारत के युवाओं में जो शक्ति है, भारत के युवाओं में जो ताकत है, भारत के युवाओं में जो उत्साह है, भारत के युवाओं में जो बल है,
भारत के युवाओं में जो तेज है, भारत के युवाओं में जो सहन शक्ति और सहनशीलता है, उस सहनशीलता और शक्ति को कैसे उभारेंगे, उसमें जो ऊर्जा, छुपी हुई ऊर्जा को किस प्रकार हम उसके एक साथ लाएंगे, उसके अंदर में जो दैवीय पूर्णता है, उस दैवीय पूर्णता को कैसे हम व्यक्त कराएंगे। इस भाषा को लेके, इस चिंतन को लेके, इस चिंता को लेके विवेकानंद देश का भ्रमण करते हैं। भारतीय शिक्षा के दशा को सुधारने के लिए आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम करते हैं। और बंधुओं, इन कार्यों के लिए भारत को, भारत की शक्ति को पहचान दिलाने के लिए, भारत की अस्मिता को दिखलाने के लिए, दुनिया को बतलाने के लिए वह निकल जाते हैं और शिकागो जाके, अमेरिका के शिकागो शहर में, जिस अमेरिका की खोज 1893 के 400 वर्ष पहले कोलंबस ने किया था, उसी के उपरांत 400 वर्षों के उपरांत 1893 में 50 देश के 50 धर्मावलंबी, 50 धर्म संसद, विश्व धर्म संसद लगा था पहला। उस विश्व धर्म संसद में 50 देश के धर्मावलंबी जाते और उन धर्मावलंबियों में किसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का भी प्रवेश होता है। बड़े कष्ट के बाद रात अपनी पूरी रात मालगाड़ी में गुजारने वाला यह व्यक्ति, भारत का यह सन्यासी, भारत का यह आध्यात्मिक चिंतक, भारत को दुनिया के पटल पर जनाने वाला, भारत की सनातन संस्कृति को बतलाने वाला, भारत के धर्म के विशेषताओं को, भारत की सहनशीलताओं को, भारत की सहिष्णुताओं को, भारत की सार्वभौमिकताओं को विश्व के पटल पर रखने वाला और कोई नहीं बंधु, स्वामी विवेकानंद, केवल स्वामी विवेकानंद होते। स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में अपनी बातों से दुनिया को प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी प्रथम उद्बोधन में कहा कि अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, तमाम लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे, इन्होंने भाइयों एवं बहनों से संबोधित किया और बताया कि किस प्रकार हमारा देश वेद के द्वारा, हमारे देश में जो वाणी है, वसुधैव कुटुंबकम विद्या ददाति विनयम, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा हुआ अहिंसा परमो धर्म, अस्तु जो ततमसो मां ज्योतिर्गमय, इन बातों को साकार करने का काम, इन बातों को दुनिया को दिखलाने का काम स्वामी विवेकानंद करते। इस स्वामी विवेकानंद कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। इस देश में इसीलिए उनका आगमन हुआ था, पदार्पण हुआ था, अवतार हुआ था। यह व्यक्ति भारत की भ्रांतियों को, रूढ़िवादिताओं को जड़ से काटने का काम करता है, युवाओं का आह्वान करता है, युवतियों का आह्वान करता है, अपनी शिक्षा दर्शन में बतलाता है कि लड़का और लड़की को समान शिक्षा दो। जब तक लड़कियों की समान शिक्षा नहीं होगी, भारत देश का कायाकल्प नहीं होगा, विकास नहीं होगा। क्योंकि जो मां होती है वह संस्कार शालाओं की प्रथम पाठशाला होती है। मां प्रथम संस्कार शाला की पाठशाला होती है, मां वो पहला गुरु होती है। विवेकानंद कहते हैं कि बच्चों में आचरण, युवाओं में आचरण, युवाओं में आचरण केवल पुस्तक, धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से मत दो। कैसे दो? अनुष्ठान के द्वारा, धार्मिक आचरण के द्वारा, दूसरे के द्वारा, शिक्षकों के संस्कार के द्वारा अनुकरण करने का अवसर प्रदान करो। किताबों से पढ़ के, रामचरितमानस के दोहा को पढ़ के, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को पढ़ के, 11 अध्याय गीता की 11 अध्याय के प्रार्थना को पढ़ के गोल को केवल प्राप्त नहीं कर सकता वत्स, वो तभी प्राप्ति होगी जब उसके संस्कार और अनुष्ठान को सामने दिखाया जाए, आचरण में दिखाया जाए। शिक्षक अपने आचरण में उतार के, गुरु अपने आचरण में उतार के सामने प्रेजेंटेशन हो, जिसका शुरुआत घर के पाठशाला में माताओं के द्वारा दी जाती है, उसी से बच्चा अनुकरण करता है। ऐसी सोच विवेकानंद रखते हैं।
विवेकानंद कहते हैं शिक्षा में कि बालक को अपना मित्र बनाओ, बालक से व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करो, बालक का परामर्शी बन जाओ, बालक के दोस्त बन जाओ, बालक को कोई भी कठोर अनुशासन का भय मत दिलाओ, बालक को मनोवैज्ञानिक तरीकों से समझाओ, उसके मित्र हो जाओ। और शिक्षा के बारे में विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा गुरु के घर में, गुरु के गृह में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? गुरु से उसका ऐसा लगाव होगा कि गुरु जो बोलेगा वह वो करेगा। जब तक गुरु से अपनापन नहीं होगा, गुरु से अंतर संबंध नहीं होगा, आंख से आंख नहीं मिलेगा, अंतर वैयक्तिक रिलेशन, अंतर वैयक्तिक संबंध नहीं बनेगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कायम नहीं होगा, शिक्षा ग्रहण नहीं होगी। विवेकानंद कहते हैं परलौकिक और परलौकिक दोनों शिक्षा दो। लौकिक क्या? लौकिक का मतलब यह हुआ कि उसको ऐसी शिक्षा दो कि छात्रों का निर्माण हो, क्या छात्रों के चरित्र का निर्माण हो। छात्रों के चरित्र का निर्माण हो, उसके मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्वावलंबी शिक्षा होने की बात कहता है। यह बिल्कुल लौकिक है। क्या है? लौकिक बात कहता है, जो व्यवहार की बात करता है, यह व्यवहारिक बात कहता है कि शिक्षा ऐसा दो जो स्वावलंबी हो। गणित ऐसा पढ़ाओ जो रेखा गणित बना सके, अंक गणित बना सके, अलजेब्रा बना सके, हाइट एंड डिस्टेंस बना सके, थ्योरम सिद्ध कर सके। शिक्षा ऐसी दो जो पढ़ के निकले एमएससी करके नौकरी में खड़ा हो जाए, वहीं पर प्लस 2 के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो। शिक्षा ऐसी नहीं कि दूसरा शिक्षा में नाम लिखा लिया, परीक्षा कोई बैठ के दे दिया, डिग्रियां आ गई और हम पास हो गए, इतने विषय में एमए हो गए, पीएचडी हो गए और हमको पीएचडी लिखने नहीं आता। विवेकानंद हिंदुस्तान के सच्चे आध्यात्मिक गुरु थे, जिसने लौकिकता एवं परलौकिकता दोनों पर समान रूप से अपने विचारों को रखा ही नहीं, एक आंदोलन खड़ा किया युवाओं के बीच, युवाओं को जगाया, जगो, और परलौकिक रूप से कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंदर में दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति। आपके अंदर जो शिक्षा है, आपके अंदर जो दैवीय पूर्णता है, ईश्वरीय शक्ति जो आपके अंदर बसा हुआ है मित्रों, यही परलौकिक शिक्षा है। अलौकिक वही है जो भी आप किताब लेकर के आए हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और आप कहते हैं कि क्या सुंदर आ सकता हूं सर। ये लौकिक शिक्षा है, ये अनुशासन की शिक्षा है, ये अध्ययन की शिक्षा है, यह शिक्षा लौकिक शिक्षा है। अब पारलौकिक शिक्षा यह है कि आपके अंदर में एक बैठा हुआ दैवीय पूर्णता है, सभी के व्यक्ति में हर कण में है। जगने का काम है, जो जग जाती है वो एनी बेसेंट हो जाती है, जो जग जाती है इंदिरा गांधी हो जाती है, जो जग जाती है मदर टेरेसा हो जाती है। जिसके भाव में अंदर जग जाता है वह मदर टेरेसा हो जाती है। जो जिसके अंदर जग जाता है वह महादेवी वर्मा हो जाती है। जिसके अंदर जग जाता है मेधा पाटेकर हो जाती है। जिसके अंदर ये शक्ति जग जाती है वह पीवी संधू हो जाती है, मैरी कॉम हो जाती है, हरमनप्रीत हो जाती है, झूलन गोस्वामी हो जाती है। हरमनप्रीत, ये शिक्षा है, ये शिक्षा है, जगने की बात है। विवेकानंद आध्यात्मिक प्रणेता थे बंधुओं। शिक्षा में विवेकानंद ने कहा, देखा कि बालक को मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक रूप से मजबूत बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। हमारे विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन का जो एम है, उनके अंदर जो शिक्षा दर्शन उन्होंने दिया, उस शिक्षा दर्शन उन्होंने कहा कि बालक को मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक रूप से मजबूत बना, युवाओं को राष्ट्र की मजबूती के लिए आगे लाना होगा। और कहा कि छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना, छात्रों को अपना बनाना, चरित्र निर्माण की शिक्षा देना, स्वावलंबी, लौकिक एवं पर जी अभी हमारा है
दूसरी गंदी है। अच्छा द्वितीय लौकिक एवं पारलौकिक शिक्षा देना, स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देना बंधुओं विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था, उनका शिक्षा का उद्देश्य था कि बच्चों को नैतिक रूप से आगे उठाओ, न उसके मन में नैतिकता हो। और कहा कि अंग्रेजी आपकी जो शिक्षा है, हिंदी संस्कृत के अलावे एक अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ो, एक पश्चिमी भाषा को पढ़ो, और विज्ञान के आध्यात्म के साथ साथ भौतिक विज्ञान को भी पढ़ो, प्राकृतिक विज्ञान को भी पढ़ो, क्योंकि बिना विज्ञान के पढ़े हम चुनौती को पार नहीं कर सकते, हम दुनिया में खड़े नहीं हो सकते जब तक कि हम आध्यात्म के साथ साथ नैतिक और यांत्रिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा भी नहीं प्राप्त करते, प्राकृतिक शिक्षा नहीं प्राप्त करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में हम चुनौती को पार नहीं कर सकते। मानवों की चुनौती, मानव की आवश्यकताएं रोज नित्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन बढ़ने के क्रम में जब तक हम शिक्षा को उस प्रकार नहीं ले जाएंगे, शिक्षा जब तक हमारी इस राह पर नहीं चलेगी, तब तक हमारी सफलताएं प्राप्त नहीं होगी। विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा, कहते हैं कि एजुकेशन इज डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। शिक्षक विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा वह हो जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता हो, मन की शक्ति बढ़ती हो, बुद्धि का विस्तार होता हो और एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, वही शिक्षा। शिक्षा तो केवल एमए और बीए कर लेने से नहीं होगा। होम साइंस पढ़ लिए, सोशियोलॉजी पढ़ लिए, जियोग्राफी पढ़ लिए, साइकोलॉजी पढ़ लिए, फिलॉसफी पढ़ लिए, इथिक्स पढ़ लिए, बायोटेक पढ़ लिए, बायोडीजल पढ़ लिए, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ लिए, फिशरीज पढ़ लिए, डेंटल में काम कर लिए, मेडिकल हो गया, एमडी हो गया, हम भी वो फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, एमबीए कर लिए, पीजीडीसीए कर लिए। केवल इससे शिक्षा का बेड़ा पार नहीं हो सकता जब तक उस शिक्षा को आप व्यवहारिक रूप पर, व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं हो और आपकी शिक्षा से समाज और राष्ट्र को जब तक मदद नहीं मिले तब तक वह शिक्षा शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह जो आपके इर्द गिर्द रोशनी फैलाने का काम करता है। विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा जो अभी तक है वह बाबुओं के पास पहुंचा हुआ तक शिक्षा। कब कहा? 1893 में कहा, 94 में कहा, 95 में कहा। उस समय देश गुलाम था और मैकाले यहाँ चुका था, उसने गुलामी कर दिया था शिक्षा में, तो उसने कहा कि ये गुलामी की शिक्षा है। तो शिक्षा को क्या करो, वो शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, उसको जिसके पास सूरज की किरण, विकास की किरण नहीं पहुंची है, जब तक वह व्यक्ति तक शिक्षा नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी यह शिक्षा? तो औपचारिक शिक्षा से नहीं होगा बंधु, उसके लिए जन शिक्षा के लिए जरूरत है। और आज से पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व विवेकानंद के पास सपना था, वह सोच थी, वह दूरदृष्टि था, वह अनुभव था, वह चेतना थी, वह चिंतन था, वह आध्यात्मिक विवेचना के प्रति उनके भीतर दर्द था कि भारत के ऐसे लोगों को शिक्षा कैसे पहुंचाई जा सकती है। इसके लिए उन्होंने एक संकल्प दिया, एक सूचना दिया, एक आविष्कार किया जन शिक्षा का। जो जन शिक्षा आज हमारे सामने अनौपचारिक शिक्षा और दूर शिक्षा के रूप में आज विद्यमान है, चाहे वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो या शोभित विश्वविद्यालय हो या मिथिला विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा हो, मगध विश्वविद्यालय का हो, कोई भी जो शिक्षा हो, वह शिक्षा का स्वरूप आज हमारे सामने बंधुओं विवेकानंद के चिर परिचित अंदाज और चिर परिचित आंदोलन के स्वरूप, जिन्होंने वो मंत्र दिया, सूत्र दिया, उस सूत्र के माध्यम से आज हम दूर शिक्षा के माध्यम से भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को, जो पिछड़े हुए, छूटे हुए, वंचित लोगों को, जो शिक्षा के द्वार पर, औपचारिक शिक्षा के द्वार पर न जा सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन न करा सकते हैं, जो एडमिशन न करा सकते हैं, वैसे लोगों के लिए जन शिक्षा का आविष्कार और वो उनका सूत्र था। तो विवेकानंद ऐसी चीज है, विवेकानंद का ऐसा दर्शन है जो दर्शन हमेशा जीवंत रहेगा, क्योंकि वह व्यक्ति कहता है कि भारत के आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ, भारत के आध्यात्मिक चिंतन के साथ, भारत के आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ
पश्चिम के भौतिक प्राकृतिक विज्ञान से भी जुड़ो। तो प्राकृतिक विज्ञान से जब आप जुड़ते हैं बंधुओं, तो वो भौतिक विज्ञान, वो जीव विज्ञान, वो कंप्यूटर शिक्षा, वो इंटरनेट, वो नैनो टेक्नोलॉजी, आप सभी से जुड़ते हैं। और उससे जब हम जुड़ते हैं तो मानव की समस्याओं को, मानव की कठिनाइयों को, मानव की परेशानियों को हम दूर करते हैं। तरह तरह के वेबसाइट बना के, ऐप बना के, रिसर्च करके, एंड्रॉयड बना के लोगों की कठिनाइयों को दूर करते। तो उसने कहा कि उठो जागो, उठो जागो, तब तक नहीं रुको, तब तक चलते रहो जब तक कि सफलता की प्राप्ति न हो जाए। ऐसा लोग कहते उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि सफलता की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो जाए। ऐसा आह्वान करने वाला अगर कोई एक युवा शक्ति को है तो कोई अकेला एकमात्र स्वामी विवेकानंद। 39 वर्ष की अवस्था में, मात्र 39 वर्ष के जीवन में, केवल 39 वर्ष के जीवन में उन्होंने ऐसी बातें की, ऐसी जगाया, ऐसी प्रेरणा दे डाली। और महिला शिक्षा जो आप पढ़ रहे हो, इसका आंदोलन का शुरुआत उसने किया कि महिलाओं को शिक्षा दो। राधा कृष्णन तो बाद में आए, विवेक महात्मा गांधी को बाद में आह्वान किया। पहले तो विवेकानंद इसका जड़ दे दिया, रूप दे दिया, स्वरूप दे दिया और कहा कि माता संस्कारशाला की प्रथम पाठशाला होती है। और आध्यात्मिक पुस्तकों से बंधुओं मित्रों, आध्यात्मिक पुस्तकों से और उन किताबों से आपके आचरण नहीं बदलेंगे। आचरण दूसरे के आचरण देख के आचरण करना पड़ेगा, उसको उस तरह के संस्कार दिखलाने पड़ेंगे, अब जाकर के वो आचरण शामिल होगा हमारे दिन व दिन प्रतिदिन के जीवन। तो बंधुओं, घंटी लग चुकी है, आपकी अवधि समाप्त हो चुकी है। मेरे पढ़ाने का क्रम जारी था, मन था और पढ़ाने का, लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्था से व्यवस्था है। बंधा हुआ हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, कैद हूँ, इसलिए आपको बाय करता हुआ विदा देता।